अर्थ आवर और विश्व जल दिवस को लेकर पुरी के रेत कलाकार ने बनाई आकृति। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में मुहिम का हिस्सा बने दुनिया भर के लोग। अर्थ आवर शुरू होते ही दिल्ली की इंडिया गेट से लेकर कुतुब मीनार की लाइटों को किया गया बंद। ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अर्थ आवर के लिए लाइटों को बंद किया गया। दुनिया भर के लोग अभियान का हिस्सा बने। कोलकाता में अर्थ आवर शुरू होते ही हावड़ा ब्रिज की लाइटों को बंद किया। ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों ने अपने घरों की लाइटों को बंद किया। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अर्थ आवर के मौके पर लाइट बुझाकर दिया ऊर्जा संरक्षण का संदेश। उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी, वाहनों को तंगू तक जाने की अनुमति। बर्फबारी का आनंद उठा रहे टूरिस्ट। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी से सड़क मार्ग प्रभावित। बीआरओ की टीम ने जमी बर्फ को हटाया। मार्च के महीने में दार्जिलिंग में सर्दियों का एहसास, ठंड का लुत्फ उठा रहे सैलानी। गर्म कपड़ों की बिक्री से दुकानदारों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी से दिखा अद्भुत नजारा। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में डल लेक पर लगा सैलानियों का तांता। पर्यटक सुहावने मौसम का परिवार के साथ मजा ले रहे। मणिपुर पहुंची सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम। चुराचांदपुर और विष्णुपुर के राहत शिविरों का निरीक्षण किया। चुराचांदपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल ने कानूनी सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर के साथ कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया। मणिपुर हिंसा पीड़ितों को मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल स्थानीय बच्चों से की मुलाकात। बच्चों ने जजों के सम्मान में गीत गाया। जस्टिस बीआर गवई समेत जजों के प्रतिनिधिमंडल ने आईएनए वॉर म्यूजियम का दौरा किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मणिपुर के विष्णुपुर में लोकतक झील में जजों की टीम ने बोट की सवारी की। कैमरे से तस्वीर लेते हुए जस्टिस गवई नजर आए। मणिपुर की कानून व्यवस्था को लेकर बोले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई। कहा, मणिपुर में जल्द लौटेगी शांति। संविधान पर भरोसा जताते हुए बोले जस्टिस गवई। कहा, एक दिन हम होंगे कामयाब। मणिपुर दौरे पर कुकी इलाके में नहीं जा पाए मैतेई जज, हुए इमोशनल। कहा, एक दिन जाऊंगा चुराचांदपुर, जाकर उन्हें लगाऊंगा गले। सुप्रीम कोर्ट के जजों के मणिपुर दौरे को लेकर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। कहा, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर में हैं, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते, मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। मणिपुर हिंसा को लेकर बोले जयराम रमेश। कहा, मणिपुर से 60,000 लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, समाज में भय का माहौल। देश में परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अगुवाई की। पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। टीएमसी, बीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने चिंता जताई। जनगणना के आधार पर लोकसभा में कम हो सकता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। परिसीमन बैठक में बोले सीएम एमके स्टालिन। कहा, परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही क्योंकि उनके पास उन्हें सुनाने के लिए सांसद नहीं है। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, यह हमारे अधिकारों के बारे में कोई ऑफ साइड शॉट नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से फंड और कानूनों पर अधिकार खो जाएंगे। स्टालिन ने कहा, अगर परिसीमन लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटें गंवानी पड़ेंगी।
एमके स्टालिन ने प्रतिनिधियों से निष्पक्ष परिसीमन के लिए आग्रह किया। कहा, मैं इस बैठक को निष्पक्ष परिसीमन संयुक्त कार्रवाई समूह बुलाने का प्रस्ताव पेश करता हूं और एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव पेश करता हूं। तमिलनाडु बीजेपी ने चेन्नई में डीएमके के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने परिसीमन बैठक को भ्रामक नाटक बताया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने स्टालिन पर निशाना साधा। कहा, तमिलनाडु राज्य के अधिकारों पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा करने के बजाय सीएम स्टालिन राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। विपक्षी दलों के परिसीमन विरोध पर बोले आरएसएस संयुक्त महासचिव अरुण कुमार। कहा, विश्वास खड़ा करने से बचना चाहिए, समाज में सबको लेकर चलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में आरएसएस का प्रस्ताव। हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने की अपील। अन्याय और उत्पीड़न पर जाहिर की चिंता। चीन अमेरिका का नाम लिए बगैर भारत विरोधी वातावरण पर आरएसएस का बयान। कहा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव के हालात बना रहे। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी पर आरएसएस संयुक्त महासचिव अरुण कुमार की प्रतिक्रिया। कहा, प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर पता चल जाएगा। बीजेपी आरएसएस के बीच किसी भी तरह के विवाद को अरुण कुमार ने नकारा। कहा, हर संगठन स्वतंत्र, संघ में 32 संगठन, सभी संगठनों के अध्यक्ष चुनने की अपनी प्रक्रिया। महिला सम्मान योजना के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ आप नेता आतिशी का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से किया था वादा, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं आए 2500 रुपए। पीएम मोदी के वादे को आप नेता आतिशी ने बताया एक जुमला। कहा, रुपए तो छोड़िए, अभी तक योजना के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। इसलिए मोदी जी के जुमले के बैंक का ही वादा हुआ था, वरना 8 मार्च आई, 8 मार्च गई। 2500 रुपए तो छोड़िए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। आपके विरोध प्रदर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईमेल के माध्यम से 3000, व्हाट्सएप के जरिए 7000 सुझाव मिले। हर वर्ग से मिले सुझावों पर बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कहा, कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से दूर न रहे, इसका ध्यान रखा गया। इन्वेस्टमेंट समिट पर एसपी चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर कटाक्ष। कहा, इन्वेस्टमेंट समिट की वजह निवेश नहीं, कमीशनखोरी और बीजेपी का लालच। राम मंदिर पर एसपी सांसद डिंपल यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, लोकसभा परिणामों से पता चला कि आस्था धर्म एक निजी विषय, कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे। एसपी सांसद डिंपल यादव ने जनता को बताया जागरूक। कहा, जनता ऐसी पार्टी को वोट देगी आगे जो लोगों के काम करे, न कि धर्म की राजनीति करे। बाबर औरंगजेब विवाद के बीच एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को बताया गद्दार। कहा, अगर मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो आप राणा सांगा के गद्दार वंशज हैं। रसरा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच। वाराणसी यूनिट ने उमाशंकर सिंह के साथ साथ पत्नी, बेटा बेटी के नाम पर खरीदी संपत्ति का ब्यौरा मांगा। बिहार में एक बार फिर छिड़ा टीका और टोपी पर विवाद। मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी पर तिलक और टोपी पर सवाल उठाया। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने तिलक और टोपी को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा, तिलक मिटाकर तेजस्वी जालीदार टोपी पहनकर सनातन का अपमान किया। तिलक से नफरत, टोपी से प्रेम, तो तेजस्वी करा ले अपना धर्म परिवर्तन। क्या लगाए रहते हैं, टोपी भी लगाते तो क्या था, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति के तहत इतनी गंदी मानसिकता है। ये दर्शाता है कि इनको जो है टीका से नफरत है। इनको इतना ही है तो धर्म परिवर्तन कर ले। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, तिलक हटाकर टोपी लगाना तेजस्वी यादव के लिए शर्म की बात है। तेजस्वी यादव वोट की राजनीति करने गए थे दरभंगा। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो तो चुप्पी साध लेते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आरजेडी ने कहा, हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मंदिर भी जाते हैं और इफ्तार में भी शामिल होते हैं।
आरजेडी की इफ्तार पार्टी पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। नागपुर बवाल पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, अब तक 104 आरोपियों की हुई पहचान। सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने वाले पर की जा रही कार्रवाई। सीएम फडणवीस ने कहा, दंगा करने वालों से होगी वसूली, पैसे नहीं देने पर संपत्ति जब्त होगी। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दंगा में नुकसान पर लोगों को राहत दी। कहा, 3 से 4 दिनों में होगी नुकसान की भरपाई। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा, गलियों में उतरो, अपने पैरों को गंदा करो और लोगों की समस्याओं का समाधान करो, नहीं तो कार्रवाई होगी। 5 अप्रैल को श्रीलंका दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बिहार में चुनावी यात्रा शुरू। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बिहार का दौरा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी मधुबनी में जनसभा करेंगे। देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 29 और 30 मार्च को पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित। सीजीआई के निर्देश पर होगी जांच। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, फिलहाल वर्मा को नहीं सौंपे जाए कोई न्यायिक काम। हरदोई में सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी विधायक ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई। केशव प्रसाद ने दी बाद में सफाई। बंगाल आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी और राज्य आबकारी विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम ममता के पुतले भी जलाए। पटियाला में कर्नल पर हमले के विरोध में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों ने डीसी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग शामिल। ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाएंगे मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए सम्मानित किया जाएगा। भारतीय बाजार में एस्टन मार्टिन की नई सुपर स्पोर्ट्स कार वैनक्विश लॉन्च। शानदार लुक और दमदार V12 इंजन से लेस सुपर लग्जरी कार की कीमत 8 करोड़ 85 लाख। धौलपुर में राम बारात की तर्ज पर ऐतिहासिक 12 भाई शाही मेले का आयोजन। देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों ने शहरवासियों का ध्यान खींचा। मुंबई में टीबी मुक्त भारत के लिए नेता बनाम अभिनेता में क्रिकेट मुकाबला। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और फिल्म अभिनेता ने की अपनी अपनी टीमों की अगुवाई। डिब्रूगढ़ में असम के सीएम बिस्वा ने बीसीपीएल प्लांट का दौरा किया। परिसर में पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। शिरडी के साईं मंदिर में पत्नी पत्रलेखा के साथ पहुंचे फिल्म अभिनेता राजकुमार राव। साईं बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। फिल्म डायरेक्टर फराह खान भी साथ दिखी। पुणे के रहने वाले साईं भक्त राजेंद्र साईं बाबा को चढ़ाया नक्काशीदार हार। हार की कीमत 5,40,000। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर स्थित मां भवानी के मंदिर में बाघ ने दस्तक दी। नवरात्रों से पहले बाघ को देख रोमांचित हुए सैलानी। दाहोद के जैसावाड़ा में गोल गधेड़े मेले का भव्य आयोजन। 3 राज्यों के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शिरकत की।